गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 हमें सॉल्व करना है। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ हमने थ्योरम सॉल्व किए थे जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 10.2 का। आइए इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ऑप्शन भी दिया गया है। क्या दिया गया? ऑप्शन भी दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 ए ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 24.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए और आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा और सॉल्व करके आप जल्दी से दिखाओ बच्चों। चलिए इसे आप सीख लीजिए, फिर दूसरा आप सॉल्व करके दिखाइएगा। ठीक, सॉल्यूशन बच्चों गिवन दैट आप लोग लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? गिवन दैट। ठीक, तो इसमें बच्चों दिया गया है फॉर्म अ पॉइंट क्यू। ठीक है, हमें एक पॉइंट क्यू दिया गया है जो कि एक्सटर्नल है बेटा, टेंजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट हमें बेटा क्यू दिया गया है जो कि क्यू जो है बेटा, क्यू से एक टेंजेंट जाता है जो क्या है बेटा? टी है। ठीक है, और उस टेंजेंट से एक हमें बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जो कि हमारा बेटा ये है ओ, और टी जो है बेटा ये क्या है? आर है। ठीक है, ये क्या है? आर, और इसे ही हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। तो गिवन में हमें बेटा वैल्यू दी गई है कि जो वैल्यू बेटा क्या है? ओ क्यू जो दिया गया है आपको बच्चों वो 25 सेंटीमीटर गिवन है कि नहीं बच्चों? फिर आपको दिया गया है बच्चों QT इक्वल टू बच्चों 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? तो बच्चों आपको पता है, और सॉल्व आपको निकालना क्या है? OT फाइंड करना है बच्चों। क्या है? OT रेडियस है, रेडियस है बच्चों सर्कल की। इसे फाइंड करना है तो आप क्या यूज करोगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से बेटा। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका बेटा? बेस का स्क्वायर। तो आपको पता है एच की वैल्यू क्या है बेटा वहां पास? तो आप बोलोगे क्यू ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ओटी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? क्यूटी है, क्यूटी का स्क्वायर। अब इनमें से बेटा वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा? क्यू ओ क्यू कितना है बेटा? तो आप बोलोगे 25 का होल स्क्वायर है सर। ठीक, ओटी बेटा हमें निकालना है ओटी का स्क्वायर, और यहां पास बच्चों देखोगे आप कि ओटी का स्क्वायर जो है वो कितना है? तो बेटा ये 24 का क्या है? स्क्वायर है। अब आपको पता है बच्चों कि ये स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है बच्चों। OT का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो बच्चों 576 होता है। क्या होता है बच्चों? 576 होता है। तो OT इक्वल टू, देखो बच्चों यहां पास से OT इक्वल टू OT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 625 माइनस क्या होगा? 576 होगा बच्चों। तो OT इक्वल टू OT का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 49, और OT इक्वल टू बेटा पावर आ जाएगी बेटा यहां पास। तो आपने बोला कि OT की वैल्यू जो सर आई है, स्क्वायर क्या होता है बेटा? किसका स्क्वायर है? 7 का है। तो 7 सेंटीमीटर बेटा इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। हमने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, हमने केवल पाइथागोरस थ्योरम से बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया है। देख लो बच्चों यहां पास से एक बार क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, जो कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके पेपर में, और इसे डिस्क्रिप्टिव भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको डेरिवेशन बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों हमने कुछ भी नहीं किया, गिवन दिया हुआ था क्यू ओ क्यू बेटा, हमें लॉन्गेस्ट साइड जो थी 25 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये क्या है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और हमने बेटा क्या किया? फाइंड कर लिया, और ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, सेकंड।
चलिए आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इन द फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू। बच्चों फिगर हमें गिवन रहेगा, हमें दिया गया है टीपी एंड टीक्यू जो कि टेंजेंट है, ठीक है, एंड आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल बिट सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर जो है बच्चों वो ओ है। जो एंगल हमें दिया गया है एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू बेटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है यहां पास, ठीक है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं बच्चों, इसमें भी ऑप्शन आपको है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन है बच्चों आपका 60, ए ऑप्शन बेटा 60 डिग्री, बी ऑप्शन है बच्चों 70 डिग्री, सी ऑप्शन है बच्चों आपका 80 डिग्री, ठीक है, एंड डी ऑप्शन है बच्चों आपका बताइए 90 डिग्री। और इसे आप सॉल्व करके जल्दी से बता दो मुझे, आप इसे सॉल्व करके बच्चों मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में भी आ सकता है और पेपर में भी आ सकता है, बताइए करिए जल्दी से। चलिए मैं कर रहा हूं, आप सीख लीजिए इसे, ठीक है। तो जैसे बेटा आप सॉल्व करोगे तो आप पहले क्या बताओगे, गिवन, जो चीजें आपको दी गई हैं गिवन डेट। तो गिवन डेट में आपको दिया क्या गया है, तो बच्चों आप बोलोगे कि एंगल पी ओ क्यू सर हमें गिवन है 110 डिग्री है, ठीक है बच्चों। आपको एंगल पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री दिया गया है, लेकिन बच्चों आपने बोला यहां पास से, आपने बोला कि सर एंगल ओ पी, बच्चों ओ पी कौन सा बेटा, एंगल ओ पी टी, ठीक है। ओ पी टी जो है एंगल यहां पास से आपको दिया गया है बच्चों 100, बता सकते हो क्या बच्चों, ये 90 डिग्री दिया गया है। कैसे पता चला सर आपको, आपको बेटा बताया गया होगा कि जब भी कोई टेंजेंट, जब भी बच्चों कोई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बेटा कोई लाइन खींची जाती है, रेडियस खींची जाती है, तो वो 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बच्चों यहां पास भी आपको मिल गया एंगल एंगल बेटा ओ क्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, ये भी होगा। और यहां से अब आप सॉल्व करोगे बेटा जब आप, तो आप क्या करोगे, जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे बेटा कि जो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल, आप बोलोगे बेटा पी टी क्यू इक्वल टू बेटा 360 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 360 डिग्री का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पूरे एंगल जो ये डायग्राम बना हुआ है बेटा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये सर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये 360 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, पी टी क्यू फाइंड करना है। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, पहले इनकी हम वैल्यू पुट कर लें और उसके बाद बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एंगल ओ कितना दिया गया है, तो 110 डिग्री दिया गया है बच्चों, प्लस एंगल ओ पी टी कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। यहां देखो बच्चों ओ क्यू टी कितना दिया गया है, एंगल 90 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री दिया गया है बच्चों। आप बताओ, अब इन सबको बेटा जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 200, देखो बेटा कितना आएगा इसको ऐड करने पे, 290 आएगा बेटा, ठीक है। तो आपने इसको ऐड किया 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू जो आया बच्चों 360 डिग्री माइनस 290 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पास से आपने बताया कि एंगल पी टी क्यू जो है सर वो आ जाएगा 70 डिग्री, और यही आपका क्या होगा बेटा
करेक्ट आंसर होगा। बोलो बच्चों, बोलिए, यही आपका बच्चों करेक्ट आंसर होगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहे थे, ये जो बना हुआ है डायग्राम में, ये वैल्यूज, ठीक है, ये वैल्यूज, इन्हीं में हमने क्या रखा बेटा, ठीक है, इन सब के ये एंगल हमें बेटा फाइंड करना था। ये एंगल दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये 4 एंगल्स थे जिनको फाइंड करना था। तो एंगल टी हमारा बेटा आ गया है और आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, बी नंबर बेटा, 70 डिग्री। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? अगर नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि वो भी ऑप्शनल ही रहेगा बच्चों आपका। तो चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपके सामने, जो कि लिखा हुआ है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लिन्ड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो बच्चों, अगर ये एंगल एक आपको ए पी बी जो एंगल दिया गया है वो 80 डिग्री है बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ ए हाउ मेनी डिग्रीज। तो टेल मी आ आंसर, बताइए बच्चों सॉल्व करके, जल्दी करिए। चलिए आइए बच्चों, इससे भी सीख लो आप और फिर घर में आराम से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन करोगे बच्चों, सॉल्यूशन में आप बताओगे गिवन डेट में आपको बेटा टेंजेंट दिया गया है, गिवन डेट में यही लिखोगे कि पी क्यू गिवन आ सर्कल इज अ सेंटर ऑफ अ क्या है बेटा, सेंटर इसका ओ है, एंड एंगल बच्चों क्या दिया गया है, ए ओ बी इक्वल टू कितना दिया गया है, बताओ बच्चों, आपको दिया गया है 80 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल पी ओ ए क्या होगा बच्चों। तो बता सकते हो क्या, तो आप बोलोगे कि सर जो एंगल जो है हमारा कि ओ पी ए है, देखो बच्चों यहां ध्यान से देखो, ओ पी ए जो है, ये नीचे का बेटा देखो, ओ पी ए जो है एंगल, ये एंगल जो है ये आधा है, किसका आधा है बच्चों, तो आप बोलोगे कि ए ओ बी का हाफ है सर, ठीक है। और यहां पास से आपने एंगल ओ पी ए की वैल्यू आपने फाइंड की, तो 1/2 इंटू 80 हो गया बच्चों। तो एंगल ओ पी ए जो आया बच्चों 2 से आपने काटा तो 40 आया, तो ये 40 डिग्री हुआ बेटा। बोलो यहां क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। अब जब आपको ये क्लियर हो गया बच्चों कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 40 डिग्री है, बताओ बच्चों, अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है तो आप यहां से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, बोलिए, क्या आप अब पूरा एंगल नहीं बता पाओगे क्या, बोलिए। पी ओ ए आपको फाइंड करना है तो आप नहीं बता पाओगे बेटा, पी ओ ए ये एंगल आप नहीं बता पाओगे, बताओ, बता लोगे सर, है ना। तो देखिए कैसे बताएंगे इसे। तो ये एंगल बेटा आपने बोला कि एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल, एक एंगल और है बच्चों, आप बोलोगे कि सर ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो अब आपने देखा कि ये जो यहां पास जो एंगल है कि ये क्या है, एक तरह से टेंजेंट बना रहा है तो 90 डिग्री बनेगा, बोलो बच्चों, और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन हमें ऊपर का तो पूछा नहीं, नीचे का पूछा है। तो अब यहां पास से आपने इसे इनकी वैल्यू पुट करो जो गिवन है, ठीक। तो एंगल ए ओ पी तो हमें फाइंड करना है, ओ ए पी कितना दिया गया है बेटा, ओ ए पी बेटा आपको दिया गया है, एक मिनट बच्चों यहां गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, देखिए ओ
पी ए लिखना था यहाँ पास, ओ ए पी बेटा हमें क्या दिया गया है गिवन में, प्लस ये 90 डिग्री दिया गया है बच्चों, और एंगल ओ पी ए कितना दिया गया है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और आपने जब इसको ऐड किया ए ओ पी प्लस 0 बेटा हुआ 130 आया इक्वल टू 180 डिग्री, और आपने एंगल ए ओ पी इक्वल टू बेटा 180 डिग्री से आपने 130 को आपने क्या किया बच्चों, माइनस कर दिया। क्या किया बेटा, माइनस कर दिया। तो एंगल ए ओ पी जो आया है वो 150 डिग्री हो गया, सॉरी 50 डिग्री बेटा क्या हो गया, आ गया है। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है एंगल ए ओ पी जो है वो क्या आया है बच्चों, 50 डिग्री आया है। बोलो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में आपके आ सकते हैं बच्चों, या फिर डेरिवेशन ही करने के लिए आपके पेपर में आ सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण थे, जो मैंने करा दिया है। कोई दिक्कत इसमें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पूछ लो आप। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये हाफ था, ओ पी ए जो है, ओ पी ए जो है बेटा, ठीक है, ये हाफ है। किसका हाफ है बेटा, ए पी बी का बेटा। ये इतना बड़ा एंगल इसका आधा है बेटा। ये जब ये हाफ है तो आपको पता है कि जब भी कोई टेंजेंट बनाता है तो रेडियस जो है बेटा, रेडियस से ये जो दूरी होती है बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर माना जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, और हमने उसकी वैल्यू पुट की, और ये बेटा हमारा एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या आ गया है, 50 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए बच्चों, ये हमारा एक प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आया है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा होगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2019 में रिसेंटली अभी पूछा गया था, उसके बाद बेटा 2022 में नहीं आया, ठीक है। अब इसके आने की संभावना है बेटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट अ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बच्चों हमें एक सर्कल दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, वन सर्कल दिया गया है। देखो ये क्या है बच्चों, सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में आपने देखा कि एक ये टेंजेंट बेटा खींचा गया, ये क्या है, टेंजेंट है आपका, ठीक है। और एक टेंजेंट बेटा यहां से आ गया है, ये देखो बच्चों। और इन टेंजेंटों का आप नाम बता सकते हो। इस टेंजेंट का नाम क्या है बेटा, ए बी, ठीक है। इस टेंजेंट का नाम क्या है बच्चों, बताओ। इस टेंजेंट का नाम बेटा क्या बोल सकते हो, बोलिए, सी डी बोल सकते हो, ठीक है। तो और बच्चों जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ये हमारा सेंटर क्या है बेटा, ओ है। इस पॉइंट से जो भी बेटा ये डायमीटर है, ये क्या है बेटा, पी, और ये क्यू है। देखो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ, देखो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ आपको। बेटा हमें 2 टेंजेंट दिए गए हैं, ठीक है, जो कि ए बी एक टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट बेटा सी डी है, और डायमीटर हमें बेटा दिया गया है पी क्यू, और जो बेटा P और Q की डिस्टेंस है वो रेडियस है, ठीक है। PQ एंड OQ इज अ रेडियस। तो बच्चों इसमें हमें गिवन बताना है, बच्चों इसमें हमें गिवन बताना है कि इसमें हमें गिवन बताना है बच्चों। आइए गिवन कर लेते, लिख लेते हैं, गिवन दैट। तो गिवन क्या दिया गया है बच्चों, देखो अच्छे से, ठीक है। गिवन में दिया गया है PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो बेटा PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। AB एंड, बच्चों यहां नीचे से लिखिए, AB एंड CD इज अ टू टेंजेंट क्या है बच्चों, AB और देखो बच्चों यहां पास AB एंड CD
टू टेंजेंट हैं, ठीक है। और बच्चों यहां पास दिया गया है टू द सर्कल, टू द सर्कल, टू द सर्कल एट पॉइंट, टू द सर्कल, ठीक है, एट पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। और बेटा वहां पास जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, डायमीटर जो है क्या है, ए एंड क्या है बेटा, बी, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए एंड बी, ठीक है। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं यहां पास पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी पर बेटा जो पॉइंट है डायमीटर का एक पी है और क्यू है। ओपी जो ओक्यू जो है बेटा वो क्या है, पॉइंट है बेटा, ठीक है। किसका, बोलो बच्चों, बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे आओ बेटा टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव, टू प्रूव में हमें लिखना है बच्चों कि यहां हमें प्रूव करना है ये कि जो ए बी है वो क्या है बेटा, पैरेलल है किसका बेटा, सी डी का, ठीक है। ए बी पैरेलल है बच्चों किसके, सी डी के पैरेलल है बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमें प्रूफ कर लेना चाहिए, तो प्रूफ में हमें करना क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें डायमीटर बतानी है, ठीक है। हमें डायमीटर में से बताना है कि डायमीटर पासेस थ्रू है बच्चों, ठीक है। आइए लिख लेते हैं इसे, डायमीटर, डायमीटर पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, ठीक है। डायमीटर जो है बच्चों वो क्या है, पासेस थ्रू है द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। किस पर है बेटा, सर्कल, ठीक है। और जो कि बेटा क्या है, ओपी एंड ओ क्यू बच्चों क्या है बता सकते हो आप, बोलिए, आर रेडियाई, आर, 1 मिनट बच्चों, आर रेडियाई, ठीक है। जो OP एंड OQ है बच्चों वो क्या है, रेडियाई है, ठीक है। तो यहां पास से आपने बताया बेटा कि जो एंगल बेटा APQ है, देखो बच्चों एंगल APQ बेटा, APQ बच्चों ये पूरा एंगल जो है वो क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। बोलो कैसे पता सर आपको, कैसे पता सर आपको, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ओ, रेडियस क्या है बच्चों हमारी, OQ जो है बच्चों, ठीक है। रेडियस जो है OP पहले बता रहे हैं बेटा, तो OP बताएंगे ना, OP परपेंडिकुलर है बेटा किसके, टेंजेंट के है बच्चों। बोलो OP जो है वो टेंजेंट है, तो आप बोलोगे OP परपेंडिकुलर है, किस पर है बेटा OP परपेंडिकुलर, बोलिए AB पर है। बोलो बेटा OP जो है परपेंडिकुलर वो AB पर है। फिर इसी तरह आप बताओगे एंड एंगल, अब दूसरा एंगल लोगे बेटा, एंगल कौन सा होगा वो, आप बोलोगे DOP, ठीक है। क्या लोगे बेटा, दूसरा एंगल क्या होगा, बोलिए बच्चों, DQP है बेटा, सॉरी DQP है। DQP जो होगा वो भी बेटा क्या होगा, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, इसको सेकंड डालिए बच्चों, ठीक है। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ बच्चों OQ परपेंडिकुलर किसके है बेटा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल के, ठीक है। यहां भी लिख लो बेटा ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखा, और यहां बताओगे OQ बेटा परपेंडिकुलर है किस पर, आप बोलोगे CD पर है सर, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों को कि नहीं हुआ, यहां तक बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताओ आप। अगर ये क्लियर हो गया हो बच्चों तो हम आगे बढ़ें, बोलिए। अगर यहां तक बच्चों क्लियर हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, वही लिखा बेटा जो हमें प्रूफ करना था। ये गिवन अगर आपने लिख लिया हो, अगर बच्चों गिवन आपने लिख लिया हो
तो अब डायग्राम की जरूरत तो वैसे नहीं है बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको लिखा रहने देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी हमें पड़ेगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो बच्चों समझ लो एक बार, हमें बेटा क्या दिया गया था, जो गिवन था, डायग्राम जो दिया हुआ था उसके बारे में हमने लिखा, और जो प्रूफ करना था बेटा वो हमने क्या किया, बताया आपको कि जो प्रूफ करना है आपको ए बी पैरेलल है बेटा किसके, सी डी के है, ठीक है। और प्रूफ में हमने बताया बेटा कि जो डायमीटर है वो पासेस थ्रू है किसके, सेंटर ऑफ द सर्कल के, और ओपी एंड ओक्यू जो है बेटा एक रेडियस है, और जब ये दोनों रेडियस हैं तो उससे हमने सॉल्व किया बच्चों। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसके आगे का बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए बच्चों, ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैं इसे इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखो बच्चों, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपने बताया कि जो एंगल ए पी क्यू है वो बच्चों क्या है, इक्वल है एंगल डी क्यू पी के, ठीक है। जो एंगल ए पी क्यू है वो इक्वल है डी क्यू पी के बच्चों, ठीक है। और यहां से आपने बताया बट, क्या बोला बेटा, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल, आपने बोला बट दीज एंगल आर अल्टरनेट, ठीक है। तो बच्चों ये जो एंगल है वो अल्टरनेट है, देखो ए पी क्यू, ठीक है। और फिर बेटा डी क्यू पी ये एंगल बाई अल्टरनेट है कि नहीं बच्चों, देखो। तो इसी से आपने बताया कि ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है एक दूसरे के, क्योंकि ये अल्टरनेट है बच्चों, ठीक है। तो आपने बोला कि जो ए बी है इसी से ये पैरेलल होगा बेटा किसके, सी डी के। बताओ बच्चों यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। जो ए बी है वो पैरेलल है किसके बच्चों, सी डी के है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो 10, क्या लिख सकते हो बेटा, 10 द टेंजेंट ड्रॉन एट, देखो बच्चों 10 द टेंजेंट ड्रॉन एट, क्या किया हमने इसमें, ड्रॉन किया, और एंड पॉइंट जो था बेटा हमारा, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या होगा बेटा, पैरेलल, क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। हमने ज्यादा कुछ भी नहीं किया बच्चों, कि हमने पहले गिवन लिखा, गिवन लिखने के बाद प्रूफ बताया जो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा बेटा क्या हो गया है, अच्छे से प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिली थी, ये भी बच्चों 90 डिग्री दिख रहा था और ये भी 90 डिग्री दिख रहा था, और दोनों अल्टरनेट से बच्चों क्या थे, ये इक्वल थे। और अल्टरनेट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब बेटा क्या बने, जेड बने कहीं पास, तो वो बेटा अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जो ये होगा वही ये भी होगा बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और यहां से हमने बता दिया कि ए बी जो है बच्चों, ए और बी जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, सी डी के है। क्योंकि बेटा एंगल जब इक्वल है तो पैरेलल तो स्वाभाविक सी बात है बेटा कि होगा ही, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। आइए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5th है। और इस क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करना, क्योंकि ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बेटा पेपर में ये आता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके भी पेपर में ये आ जाए। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, इसे देख लेते हैं बच्चों। इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, प्रूफ ही करना है इसमें भी। द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के उद्देश्य से।
जो कि हर साल बेटा ये आता है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। एक बेटा हमें बेटा क्या दिया गया है, सर्कल दिया गया है। देखो यहां पास से ये हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, सर्कल में बच्चों एक हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉन किया। क्या ड्रॉन किया है, टेंजेंट। और टेंजेंट कौन सा है बेटा, एक टेंजेंट बेटा ये हमारा ए है, दूसरा टेंजेंट क्या है बच्चों, ये ए बी टेंजेंट लाइन है। ठीक है ना, और ये पॉइंट जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और ये हमारा क्या है बेटा, कोई सेंटर, ये तो सेंटर ही है बच्चों, सेंटर को हमने ज्वाइन कराया बेटा यहां पास से, और कोई एक पॉइंट क्यू दिया गया है हमें जो कि बाहर है बच्चों। ठीक है, कोई एक पॉइंट हमें क्यू दिया गया है जो सर्कल के अंदर कहीं पास भी है, और ये बेटा बोल रहा है कि मैं भी परपेंडिकुलर हूं। ये भी क्या कह रहा है कि मैं भी परपेंडिकुलर हूं, लेकिन हमें इसको क्या बताना है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, यही हमें प्रूव करना है। और इसमें बच्चों हमें लिखने की जरूरत भी पड़ेगी। आइए समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए गिवन दैट, तो बच्चों सर्कल के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो आइए देखते हैं बेटा। आ सर्कल विथ द सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा क्या है, ओ है, विथ टेंजेंट ए बी, विथ टेंजेंट बच्चों क्या दिया गया है, ए बी है। देखो यहां पास ए और बी बेटा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड अ पॉइंट ऑफ ए बी इज अ पी। एक पॉइंट है बच्चों जो ए बी पर है, और जो पॉइंट बेटा क्या है, पी है। और वो पी बेटा कहां है बताइए, ये जो पी है वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बेटा क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहा है। तो आप बता दोगे कि ओपी, आप बोलोगे यहां पास से बच्चों की ओ क्यूपी परपेंडिकुलर है बच्चों किसके, ए और बी पर है। ठीक है, क्यूपी जो है बच्चों, क्यूपी जो है परपेंडिकुलर है बेटा ए बी पर है, जो कि हमें दिया गया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो वो पॉइंट दिया गया है कहीं एक सर्कल के अंदर, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसे ही हमें बेटा क्या करना है, दो परपेंडिकुलर एक ही प्लेस पर नहीं हो सकते बेटा, यही हमें बेटा क्या करना है, शो करना है। तो प्रूफ में क्या बताना पड़ेगा बेटा, टू प्रूव बेटा करेंगे हम जब, तो टू प्रूफ में हमें बताना पड़ेगा पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट क्या बेटा, पी क्यू पासेस थ्रू द पॉइंट क्या बेटा बताओ, आप बोलोगे बेटा ओ। ठीक है, passes through the point O, the center of the circle, जो O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द क्या है बेटा, सर्कल है। O जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। बताइए क्लियर हुआ ये। तो अब आगे आओ बेटा, अब प्रूफ में आप बताओ, प्रूफ में आप बताइए, बोलिए। तो आप बताओगे बेटा यहां पास से प्रूफ में कि लेट, आप बोलोगे कि लेट पी क्यू डज नॉट पासेस थ्रू ओ। बेटा आप क्या बोलोगे, अब प्रूफ में ये बोला, इन्होंने बोला है कि पी क्यू जो है वो पासेस थ्रू हो रहा है ओ सेंटर से, लेकिन आप क्या बोलोगे, लेट द पी क्यू इज कांट लिख देते हैं बेटा। ठीक है, लेट द पी क्यू इज कांट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बेटा क्या, सर्कल। ठीक है, कि ये पी पॉइंट जो है वो पासेस थ्रू नहीं हो रहा है हमारे सर्कल से। ठीक है, तो देन ज्वाइन ओपी, बच्चों हमने ज्वाइन कर रखा है, देन ज्वाइन
ज्वाइन ओपी। तो देखो बच्चों, हमने ज्वाइन तो पहले ही करा रखा है, ज्वाइन ओपी हमने पहले ही करा रखा है। देखो, तो आपने बोला कि जो सर ओपी है, ठीक है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, ए बी के है। आपने ये कैसे बोला सर कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है? क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो भी रेडियस होती है, रेडियस क्या करती है बेटा, जो भी टेंजेंट बेटा बनाता है उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो जाता है। ये आपने बेटा थ्योरम में पढ़ा था पिछले साइड, ठीक है ना। जो थ्योरम फर्स्ट आपने पढ़ा था उसमें बताया था आपने कि ओपी जो होगा, आप यहां पर लिख सकते हो थ्योरम से, थ्योरम से भी बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो और में टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इन द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो जो सेंटर, जो भी टेंजेंट बनाता है सर्कल में, वो उस पॉइंट से बेटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लो नोट में, ठीक। अब आपने बेटा जो गिवन दिया था आपको कि ओ क्यू, ठीक है, पी क्यू बेटा है ना, नहीं, हाँ, क्यू पी जो है वो भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये तो बेटा गिवन ही दिया गया था आपको, ये तो क्वेश्चन में बोला ही गया था आपसे। बोलो बच्चों, जो ओ पी परपेंडिकुलर है बेटा ए बी के, ये तो आपने बताया, ठीक है। और क्यू पी जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर ए बी के है, ये तो आपको क्या दिया गया था, गिवन दिया गया था। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हो गया है तो बच्चों इसके आगे हम क्या करेंगे, एक बार और आपको समझा दूं मैं, ठीक है। तो बच्चों गिवन दैट में आपको दिया गया था ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका बेटा क्या है, सेंटर ओ है, और ए बी जो है बेटा वो क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, ठीक है। फिर आपने बोला कि ओपी क्यूपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है बेटा, ये हमें क्या दिया गया था, गिवन दिया हुआ था, ठीक है। और प्रूफ में आपने बताया कि पी क्यू जो है बेटा वो पासेस थ्रू हो रहा है किसके, ओ के। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो क्या है बेटा, ओ है, ठीक है। सेंटर क्या है, ओ है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है बेटा वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो प्रूफ में आपने बताया कि लेट द पी क्यू इज कांट पासेस थ्रू द क्या बेटा, सेंटर। तो आप यहां पास से लास्ट में बता सकते हो। चलिए आइए बेटा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। इसके आगे का बेटा आप लिखिए, इसके आगे का बच्चों आप देखो इधर, आपने बोला कि जो ये है बेटा, आपने बोला कि 10 द, आपने कहा बेटा 10 द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द, ठीक है। तो आपने बोला कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, देयर आर कैंट टू बी टू परपेंडिकुलर, ठीक है। 10 द कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। आई देयर कैन नॉट टू परपेंडिकुलर, ठीक है, कैन नॉट टू परपेंडिकुलर, ठीक है, कैन नॉट टू परपेंडिकुलर बच्चों नहीं हो सकता बेटा एक ही, ठीक है। ड्रॉन थ्रू ओ, ड्रॉन थ्रू ओ, ठीक है। तो सेंटर से एक ही पॉइंट से बेटा दो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं ऑन आ लाइन, सेम, ऑन आ लाइन क्या होगा बेटा, सेम ही लाइन ए बी पर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। और यही पास से आपने बोला कि द परपेंडिकुलर ऑफ द
एट द पॉइंट, ठीक है बच्चों, जो हमारा ये परपेंडिकुलर है वो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center, to the circle passes through the क्या बेटा, सेंटर, ठीक है, तो passes through the center। तो